नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि शिवरात्रि कैसे मनाएंगे आप, वो एक बार आप वीडियो करके दिखाइएगा। तो शिवरात्रि पर आप देख ही रहे हैं, ये है मेरे शिव शंभू। मैंने फ़ोटो में यहाँ पर पूजन किया है और ये माँ की ये छवि तो आपने देखा ही होगा। ये जो है हमारे शिव शंभू है। असल में हमारे ना शिवलिंग प्रतिष्ठित है, मंदिर है, वहाँ पर ही मूल पूजन होती है। तो घर पे आप शिवलिंग पे पूजन नहीं कर सकते। तो मेरा एक्चुअली मन होता है कि मैं खुद अपने हाथों से जो है भगवान की सेवा पूजन करूँ। तो इस वजह से जो है मैं फ़ोटो पे अलग से पूजन करता हूँ, पर मूल पूजन जो है वो शिव मंदिर में ही होता है। वहाँ पर शिव जी प्रतिष्ठित है लिंग रूप में। और ये देखिए, ये सारे पूजा के आयोजन अभी भी जो है, आरती एक्चुअली मैं चाहता था करना, पर एक्चुअली पूजा के टाइम ना अगर कर लेता हूँ तो मन बहुत दूसरे तरफ भटक जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने एक्चुअली नहीं किया है उस समय शूट किसी भी प्रकार का। और ये जो पंखा आप देख रहे हैं ना, मेरी बहन एक्चुअली रहती है, मेरी मौसेरी बहन जो है वो उड़ीसा में रहती है। तो वहाँ पर श्री जगन्नाथ को इस पंखे से व्यजन किया जाता है। तो वो इस बार एक्चुअली मेरे लिए लेकर आई थी। मेरे एक्चुअली मतलब मेरी बहुत ही प्यारी बहन है वो। और मतलब इस बात का उसने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखकर, बहुत ही याद रखकर जो है इस विषय को वो लेकर आई थी। तो ये हर पूजा में जो है मैं अब से सरस्वती पूजा के पहले उसने दिया था एक्चुअली। तो अभी जो है मैं हर पूजा में इसे इस्तेमाल करता हूँ भगवान को व्यजन करने के लिए। और ये सप्त दीपक जो है वो जल रहा है, अभी भी आरती के दीपक जो है वो जल ही रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। पता नहीं साउंड बहुत अच्छे से आएगा या नहीं, क्योंकि मैं बहुत मेरा जो माइक्रोफोन है एक्चुअली वो माइक नहीं मिल रहा है मेरा। एक्चुअली माइक नहीं मिल रहा है, माइक्रोफोन नहीं, मतलब माइक नहीं मिल रहा है मेरा। तो मैं अभी ऐसे ही, क्योंकि आरती के तुरंत बाद ही जो है मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे लगा कि तुरंत ही कर देते, क्योंकि आप लोग देखना चाहते थे। ये दो दीप स्तंभ जो है आप देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर ना माता पार मतलब माँ के फ़ोटो भी यहाँ पर ही रखना चाह रहे थे, पर असल में ये संभव नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है मैंने माँ के फ़ोटो जो है वो अलग रखा है मैंने यहाँ पर। और इसमें जो है ये जो हाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो है इसमें स्नान जल है संपूर्ण। ये स्नान के ये देखिए पात्र है, ये इसमें सारे स्नान जल थे। और इसी भारी में जो है भगवान शिव को स्नान जल अर्पित किए गए हैं मंत्रों के साथ। इसमें पूजन हुआ है। ये कोशाकुशी है। ये एक पंचदीपक है। ये दूसरा पंचदीपक इसलिए क्योंकि षोडशोपचार के बाद जो एक बार आरती करनी होती है वो। और ये सप्त दीपक जो है वो पूर्ण आरती के लिए। ये धुनुची धूप है आरती के, और ये जो है ये निवेदन के थे। तो शंकर पार्वती को मैंने अलग से यहाँ पर धुनुची धूप नहीं किए। मैंने अब भगवान शिव को भी जिस धुनुची धूप से मैंने निवेदन किए, धूप निवेदन, वही जो है मैंने माता पार्वती को भी उसी में निवेदन किया। माँ अन्नपूर्णा रूप में एक्चुअली पूजन होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। पूरा आप देखना चाहते हैं तो ये हो गया, ये आप देख ही पा रहे हैं। मैं अपने ही रूम में ये पूजन करता हूँ। मैं अपने रूम में पूजन करना बहुत पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने रूम में पूजन करते हैं। एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स कई लोग कहते हैं कि अपने रूम में क्यों पूजन करते हो, दूसरे रूम में क्यों नहीं पूजन करते। हमारे एक्चुअली जो लक्ष्मी नारायण है ना, वो अलग रूम में रहते हैं। पर मुझे जो पसंद है वो एक्चुअली मेरे रूम में ही कुछ पूजा करना पसंद है, क्योंकि उससे पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा रहती है। हमेशा अपना कोई भी कार्य करते हो तो। और मेरे रूम में बैठकर कोई खाना वाना ये सब कुछ होता नहीं है। तो और मैं अलाउ भी नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मेरे किताब वगैरह रहता है, तो इसलिए मैं कभी भी अलाउ नहीं करता हूँ। बस पानी वानी अगर किसी को पीना हो तो वो पी सकता है, पर बाकी किसी भी प्रकार का चीज़ मैं यहाँ पर अलाउ नहीं करता हूँ अपने रूम में खासकर। अब हर समय जो है बाहर से कोई आता है तो उनके लिए तो रोकना संभव नहीं होता है हर किसी को, कि कई लोग हो सकता है कि प्लेट लेकर का, पर मैं अपने रूम में बिल्कुल अलाउ नहीं करता हूँ कोई भी हो। तो इसलिए मैं अपने घर पे जो है अपने रूम में ही पूजन करता हूँ इस वजह से। और ये शिवरात्रि की पूजन जो है, मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ दोस्तों, ये शिवरात्रि की पूजन, ये देखिए बेल फल है, ये जो है ना ये बेल फल हो, बाबा को बेल फल चढ़ाया, आचमनी जल चढ़ाया है, दोनों बाती स्तंभ बाबा के दोनों तरफ है।
वैसे तो आजकल लाइट आ चुका है। ये कई लोग जैसे कि हमारे घर पे एक दीपक निवेदन तो नहीं होता है, पर मुझे एक्चुअली बाद में ये महसूस हुआ कि ये बाती स्तंभ तो लगा ही सकते, तो इसलिए मैंने बाती स्तंभ दोनों खरीद लिया और अभी हर पूजा में ये बाती स्तंभ मैं जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। माता की तरफ दो नहीं दे पाया क्योंकि मेरी तरफ दो ही है, मेरे पास दो ही है एक्चुअली, तो इस वजह से धुनु जी कई सारे हैं। तो मैंने कलेक्शन भी दिखाया है आप लोगों को एक्चुअली। तो ये आरती के हैं, ये निवेदन के हैं, जो जैसा कि पहले बताया। तो यही है एक्चुअली, ये एक मुझे लगा कि छोटा मोटा आप लोगों को एक दिखा देते हैं बस वीडियो शूट करके कि मैंने कैसे पूजन किया है। बहुत ही साधारण और सिंपल सा पूजन है। मैं बहुत साधारण पूजन करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कई समय षोडशोपचार विधि से ही मैं पूजन करता हूँ, पर साधारण से पूजन करता हूँ। बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे सजावट में मैं उतना विश्वास नहीं रखता हूँ, मतलब आडंबरता में मैं उतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि उन सारी चीज़ों का आयोजन करते करते मुझे अकेले ही ये सब कुछ करना होता है। मैं जब पूजा करता हूँ तो मैं अकेले ही सब करना पसंद करता हूँ। तो इस वजह से जो है मतलब बहुत सारे आयोजन अगर करने जाए, बहुत सारे आडंबरता, बहुत सारे सजावट वगैरह, ऐसा नहीं कि जो लोग करते हैं मतलब वो केवल दिखावे के लिए करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अपने अपने भाव होते हैं सभी के। मेरे लिए यही सुविधा होता है, मतलब इस तरीके से साधारण तौर पर जब मैं आयोजन करता हूँ ना, तो वही मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इस वजह से मैं इसी तरीके से आयोजन करता हूँ। जो लोग थोड़ा आडंबर के साथ सजा धजा कर जो है आयोजन करते हैं, तो वो उनकी भावना है और वो उस चीज़ को कर पा रहे हैं, उसमें उन्हें आनंद मिलता है, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब उनके पूजा के जो संपूर्णता है उसके लिए वो भी एक बहुत ज़्यादा भूमिका शायद निभाती है। तो इसी वजह से लोग उस प्रकार से सजावट और आदि आयोजन करते हैं। पर मुझे एक्चुअली ये साधारण पूजा ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जो धूप दीप से अर्चन होगा, धूप दीप की आरती होंगे, वही जो है मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये आपने देख लिया दोस्तों, यही छोटा सा एक था आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग कई बार कहते पूजा के भीतर आरती शूट करना चाह रहा था, पर उसके बाद लगा कि नहीं, मन एकाग्र नहीं रहता उस तरीके से, तो इसलिए पूजा के तुरंत बाद ही आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। कुछ खास है ऐसा नहीं है, बस बाबा के दर्शन आप लोगों को कराना था, तो वही एक प्रकार से बाबा के और माँ के दर्शन जो है एक प्रकार से आप लोगों को बस करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बताइएगा मुझे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और ओम नमः शिवाय लिखिएगा कमेंट्स में, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दर्शन के बाद, बाबा के दर्शन के बाद अगर आप लोग लिखते हैं ये बात, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने दिल से दर्शन किए। और आप सभी के ऊपर हमेशा जो है बाबा की और माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा हमें आध्यात्मिक उन्नति के ओर ले चले। हम सभी लोग बहुत सारे प्रार्थना करते, पर हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए कि हम जो है इस संसार के भीतर रहकर भी, ऐसे कई सारे उलझन, कई सारे समस्या के भीतर रहकर भी हम कभी अपनी आध्यात्मिकता, अपने आराधना की पथ से भटक ना जाए। हम जो है उस पथ में आगे बढ़ते रहे और हमारे जीवन के ये जो संपूर्णता जब आएंगे, तब हम बाबा और माँ की आराधना में ही अपनी को संपूर्णता से निवेदन कर पाए। यही जो है मूल प्रार्थना होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये एक्चुअली मैं एंड करना चाह रहा हूँ पर कई बातें आ रहा है, तो इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ एक ही विषय को शायद। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखने के बाद मुझे बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।